दिनांक 18 अगस्त वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 1 का तीसरा चैप्टर अंक गणितीय श्रृंखला। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 3.1 किया था। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 3.1 से ही मिलता जुलता है। जैसे कि पहले का पहला सवाल देखिए, यहाँ अनुक्रमणिका दी गई है 1, 8, 15, 22। बॉक्सेस हमें यहाँ पर भरने हैं। ए का मतलब होता है पहला पद। ये जो पहला नंबर है यही ए कहलाता है। इसी को T1 भी कहते हैं। ए और T1 दोनों सेम ही होता है। दोनों का मतलब होता है पहला वाला पद। तो यहाँ पहला पद 1 है, इसलिए ए बराबर भी 1 आएगा, T1 भी 1 ही आएगा। T2 का यानी सेकेंड टर्म, दूसरा पद, तो यहाँ 8 है तो T2 8 आ गया। ऐसे ही T3 तो तीसरा पद यहाँ पर देखिए 15 है, तीसरा पद, तो T3 15 हो गया। अब इसके बाद T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो T2 यहाँ 8 है, T1 1 है, तो T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 1, तो T2 माइनस T1 बराबर 8 माइनस 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 7। T3 माइनस T2, T3 यानी तीसरा और पद और दूसरा पद, तो T3 माइनस T2 यानी 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7। अब ये जो क्रमिक पदों का अंतर देखिए बार बार 7 आ रहा है, तो इसलिए D बराबर 7। D यानी सामान्य अंतर। ये जो आंसर आ रहा है यही D होता है, तो D यहाँ 7 आ गया। दूसरा सवाल 3, 6, 9, 12। यहाँ T1 पहला पद 3 तो T1 3, दूसरा पद 6 तो T2 6, तीसरा पद 9 यानी T3 9, चौथा पद 12 तो इसलिए T4 12। अब यहाँ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी कि 6 माइनस 3, तो 3 हो गया। T3 माइनस T2 यानी 9 माइनस 6, फिर से 3, तो यहाँ देखिए सामान्य अंतर बार बार 3 आ रहा है, तो इसलिए D बराबर आ गया 3। तीसरा पद माइनस 3 माइनस 8 माइनस 13 माइनस 18, यहाँ T3 यानी तीसरा पद माइनस 13, T2 यानी दूसरा पद माइनस 8, T3 तीसरा पद माइनस 13, ऐसे ही T4 माइनस 18। अब यहाँ T2 माइनस T1 करना है, तो T2 क्या है माइनस 8, T1 है माइनस 3। तो कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से समझिए। T2 माइनस 8 है, फिर ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ डाल दिया। T1 माइनस 3 है। अब यहाँ माइनस माइनस एक साथ आ रहा है, तो ये माइनस 3 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 एज इट इज़, माइनस 8 एज इट इज़। माइनस 8 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 5 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि देखिए प्लस 3 और माइनस 3 कट जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, तो माइनस 5 ही बचेगा। यहाँ माइनस कितना है? 8 है, और उस 8 माइनस में से अगर 3 माइनस कट जाए तो 5 माइनस बच जाएगा, तो माइनस 5 आ गया। ऐसे ही T3 माइनस T3 यहाँ माइनस 13 है, तो T3 का मान माइनस 13 डाल दिया, ये माइनस एज इट इज़। T2 माइनस 18 है, तो ये माइनस 8 है, तो T2 की जगह पे माइनस 8 आ गया, तो माइनस 13 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 8, तो प्लस 8 और माइनस 8 कट जाएगा, तो माइनस 13 में से माइनस 8 अगर कट गया तो माइनस 5 बचा। तो यहाँ पर देखिए सामान्य अंतर माइनस 5 आ रहा है, तो इसलिए D बराबर माइनस 5। पहला पद A यानी पहला नंबर, तो ये पहला पद यहाँ माइनस 3 है, तो इसलिए यहाँ A इज़ इक्वल टू माइनस 3 आ गया। सामान्य अंतर माइनस 5 था, तो D माइनस 5। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए, ए यहाँ 70, 60, 50, 40 इस तरह की अनुक्रमणिका है। अब यहाँ T1 यानी कि पहला पद
पहला पद 70 है, T2 दूसरा पद 60 है, T3 यानी तीसरा पद 50 है। ए मतलब पहला अंक यहाँ 70 है तो A बराबर 70 आ गया। D कैसे ज्ञात करेंगे? T2 माइनस T1 कर दो तो 60 माइनस 70। अब ये प्लस 60 माइनस 60 कट जाएगा तो भी -10 बचेगा, तो D यहाँ -10 आ गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरह से A कैसे निकालते हैं और D कैसे निकालते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल को समझने के लिए आप ये सूत्र को समझ लीजिए। अनुक्रमणिका के किसी भी पद को यदि ज्ञात करना है तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn का मतलब होता है nवां पद, A यानी पहला पद, n यानी उस पद का क्रमांक। जैसे अगर पहला पद है तो n 1 आ जाएगा, दूसरा पद है तो n की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये n का मतलब होता है क्रमांक, पद का क्रमांक। और D यानी सामान्य अंतर जो हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर कुल 1 2 3 4 चीज़ें हैं। 4 में से अक्सर 3 चीज़ें दी गई होती हैं और चौथा हमें ज्ञात करना होता है। जैसे कि कभी कभी Tn दे दिया, Tn पता होगा, A पता होगा, D पता होगा, तो n ज्ञात करना होगा। कभी कभी A, n और D पता होगा तो Tn ज्ञात करना होगा। या कभी कभी Tn, n और D पता होगा तो A ज्ञात करना होगा। कभी Tn, A और n ज्ञात दिया होगा तो हमें D ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ें हैं। 4 में से 3 राशियाँ दी गई होंगी और बची हुई जो चौथी राशि वो हमें ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पर अनुक्रमणिका दी है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30, इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। हमें इस अनुक्रमणिका में 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ये क्रमांक यानी n यहाँ 20 आ रहा है। तो हल देखिए, हल कर रहे हैं। ये सारी अनुक्रमणिका लिख दिया। यहाँ A पहला पद 12 लिख दिया। सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ देखिए A है, A यानी पहला अंक -12। फिर D कैसे ज्ञात करते हैं? T2 माइनस T1 यानी -5 माइनस ऑफ -12, -5 माइनस ब्रैकेट -12। तो ये -5 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 12। अब -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा तो +7 बचेगा। तो D का मान आ गया 7। तो यहाँ A हमने निकाल लिया, पहला नंबर जो पहला पद होता है वो A। फिर D हमने निकाल लिया। अब बचा है 2 चीज़, Tn और n। तो देखिए हमें यहाँ 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n यहाँ 20 है तो n भी मिल गया। A, n और D यहाँ पता है। हमें यहाँ ज्ञात करना है Tn, 20वां पद। तो सूत्र लगा देंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमें Tn तो नहीं पता है लेकिन n का मान पता है। n 20 है तो यहाँ n के जगह पे 20 आ गया। n की जगह पे 20। A यहाँ -12 है तो A का मान -12। फिर n हमने यहाँ 20 रखा है तो यहाँ भी 20 हो जाएगा -1। D का मान 7 मिल चुका है तो D की जगह पे 7 आ गया। अब यह 20 में से 1 गया 19, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। फिर 19 सत्ते 133, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़। -12 प्लस 133 करेंगे तो 121 आ गया। तो इसलिए 20वां पद 121 है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई है। 24वां पद ज्ञात करना है। फिर उसी तरह से है पहला सवाल। ये अनुक्रमणिका लिख दिया। A 12, पहला पद 12 है तो A 12 हो गया। फिर 16 माइनस 12, देखिए 4 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, यानी D यहाँ 4 है। अब हमें 24वां पद ज्ञात करना है, यानी पद का क्रमांक पता है तो n 24 हो गया।
तो ADN यहाँ हमें जानकारी है 24वां पद यानी कि TN ज्ञात करना है। फिर सूत्र वही लगेगा, TN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज D। 24वां पद ज्ञात करना है यानी n की जगह पे 24 आ जाएगा, A 12 है और D हमने 4 निकाला है तो D की जगह पे 4 आ गया। 24 - 1 23, 23 × 24 करेंगे 92 आ जाएगा। बाकी सब वैसे ही लिखना है आपको। और ये 92 + 12 104, तो 24वां पद 104 है। चौथे सवाल की तरफ आते हैं। अनुक्रमणिका यहाँ दिया है 7 13 19 25। 19वां पद ज्ञात करना है। पहला क्रमांक यहाँ 7 है तो पहला जो पद है 7 है तो A 7 हो गया। अब देखिए ये 6 अंक बढ़ रहा है, ये 6 से बढ़ता जा रहा है तो इसलिए D यहाँ 6 आ गया। N हमें 19वां पद ज्ञात करना है इसलिए N यहाँ 19 है। तो फिर से देखिए यहाँ A, D और N हमें पता है तो TN ज्ञात करना होगा। सूत्र लगा दिया, TN बराबर A प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज D। N का मान 19 है तो जहाँ N है वहाँ 19 लिख देना है आपको। A 7 है तो A के जगह पे 7 आ गया। D यहाँ 6 है तो D की जगह पे 6 आ गया। 19 में से 1 गया 18, 18 × 6 करेंगे 108। बाकी सब वैसे ही लिखना है। 108 + 7 115, तो 19वां पद 115। अब 5वें सवाल पर बढ़ते हैं। फिर अनुक्रमणिका दी है 27वां पद ज्ञात करना है। अब चूँकि यहाँ पहला पद 9 है तो A 9 आ गया। D यहाँ पर देखिए 9 से सीधा 4 आ गया यानी कि ये 5 के अंक से घटता जा रहा है तो यहाँ D -5 आएगा क्योंकि घट रहा है, कम होता जा रहा है इसलिए माइनस में D बराबर -5। 27वां पद ज्ञात करना है यानी N 27। तो सूत्र लिख देंगे TN बराबर A प्लस n-1 × D। N का मान 27 है तो N की जगह पे 27 आ गया। A यहाँ 9 है तो A के प्लेस पे 9 आ गया। D -5 तो D की जगह पे -5। अब D यहाँ माइनस में है तो इसलिए इसको भी ब्रैकेट में लिखना। 27 में से 1 गया 26। बाकी सब वैसे ही लिखा है। फिर 26 ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 26 × 5 130। बाकी सब वैसे ही। 9 - 130 करेंगे तो -121 आ जाएगा इसलिए 27वां पद 121 है। आइए बढ़ते हैं 6वें सवाल पर। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या, देखो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके इकाई अंक 0 हो या 5 हो वही संख्या 5 से विभाज्य होती है, ये बात याद रखिए। अब हमें यहाँ 3 अंकों वाली संख्या चाहिए, वो भी 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो अनुक्रमणिका कैसे लिखेंगे? सबसे पहली 3 अंकों वाली संख्या 100 है। अब चूँकि यहाँ इकाई अंक 0 है तो 5 से विभाजित होगी। अब आपको सिर्फ 5 अंक बढ़ाते जाने हैं। 100 के बाद 105, 105 में 5 और जोड़ दिया 110, 110 में 5 और मिलाया 115। अब देखिए सबसे अंतिम जो 3 अंकों वाली संख्या होती है वो 999 है, लेकिन 999 में इकाई अंक 9 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो 5 से विभाज्य कौन सी होगी? वो होगी 995, 995, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 5 है तो इसलिए यहाँ अंतिम पद जो है 995 आ गया। तो इस तरह से अनुक्रमणिका लिखनी है। यहाँ पहला पद 100 है। D देखिए 5 यहाँ बढ़ता जा रहा है तो D 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये nवां पद, अंतिम पद हमें पता है 995 है यानी TN 995, लेकिन ये कौन सा पद है ये हमें नहीं पता है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी N का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ A पता है, D पता है, TN पता है, N हमें यहाँ ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा, TN बराबर A प्लस n-1 × D। TN 995, A यहाँ 100 है पहला क्रमांक। N हमें पता नहीं है तो N वैसे ही लिखना पड़ेगा। D 5 है। 100 लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा। माइनस करने पे 895 आ जाएगा। इस 5 को भी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ एक गुणे है तो भाग हो जाएगा।
भाग देने पे 179 आ जाएगा। ये -1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +1 हो गया, तो n आ गया 180। इसका मतलब 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य कुल 180 संख्याएं हैं। n 180 आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो 180वां नंबर है, 180th नंबर है, ये 180 क्रमांक पर यह नंबर है। तो इसलिए 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली कुल 180 संख्याएं होंगी। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है अंत में। आइए आते हैं 7वें सवाल पर। यहाँ पर 11वां पद 16 है, 21वां पद 29 है, तो 41वां पद ज्ञात करना है। सूत्र आपको यहाँ लगाना पड़ेगा Tn बराबर a + n-1। अब यहाँ t 11 है तो n के जगह पे 11 रख देंगे, तो t 11 बराबर a + 11 - 1d, तो ये हो गया 10d। t 11 बराबर a + 10d, लेकिन t 11 16 है तो ये आ गया 16 बराबर a + 10d नंबर 1। ऐसी t 21 क्या हो जाएगा, t 11 a + 10d था तो t 21 a + 20d होगा। और ये 29 है तो ये मान 20, जैसे यहाँ 16 था तो 16, यहाँ 29 है तो 29 a + 20d। 11वां पद था तो a + 10d आया, 21वां पद है तो a + 20d आएगा, और वो 29 है तो इसलिए 29। ऐसे ही 41वां पद a + 40d आएगा, लेकिन हमें 41वां पद ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके यहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये मैं 41वां पद डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट प्लस करने पे भी आंसर आ जाता है, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसको प्लस करने पे देखिए a + 40d नहीं आ रहा है, यानी हमें इस 2 समीकरण को हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, देखिए ये पहला और दूसरा समीकरण घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। घटाने पर लिखते ही a कैंसल, ये हमने चैप्टर 1 में किया है इस चीज़ को। तो देखिए ये -29 + 16 -13 हो जाएगा, यहाँ a कैंसल हो जाएगा, ये -10d। अब 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो d बराबर -13 बटे -10, d 1.3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल। इस d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो इस तरह से मिलेगा, d की जगह पे d का मान आ गया, ये 13 हो गया, 13 को शिफ्ट किया तो -13 हो गया, और a बराबर 3। अब जो d और a का मान है इसको यदि समीकरण 3 में रख दें तो 41वां पद मिल जाएगा। तो देखिए a और d का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान 3 रख दिया, d का मान भी रख दिया। 40 × 1.3 करेंगे 52, 52 + 3 55, 41वां पद यहाँ 55 आ गया। अब बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। अनुक्रमणिका दी है और हमें पूछा है कि -151 कौन से क्रमांक का पद होगा। क्रमांक यहाँ ज्ञात करना है, यानी कि n ज्ञात करना है। पद यहाँ दिया है, Tn दिया है, n ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे, माना nवां पद -151 होगा, तो इसलिए Tn बराबर -151। अब यहाँ a पहला 11 है, पहला नंबर, तो a 11 हो गया। d देखिए यहाँ पर 3 अंक कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ d -3 हो जाएगा। कम हो रहा है इसलिए -3, अगर ये बढ़ते जाता तो +3 आ जाता d। क्रमांक हमें ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है। फार्मूला वही सेम फार्मूला, Tn बराबर a + n-1d। Tn -151, a का मान 11 डाल दिया, n हमें ज्ञात करना है, d का मान डाल दिया -3। अब d माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 11 को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया, -11 हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, -162। -3 को भी यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो एक गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल, भाग दे देंगे तो ये 54 आ जाएगा। n-1 बराबर 54, -1 उधर शिफ्ट कर देंगे तो 54 + 1 हो गया, तो n बराबर 55। इसका मतलब -151 या 55वें क्रमांक का पद होगा। 8वें के बाद आते हैं 9वें सवाल पर।
10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं के में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य, तो देखिए अगर 4 का पढ़ा शुरू करें तो 2 अंकों वाला पहला नंबर 12 ही आता है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 10 से 250 के बीच में वो भी 4 से कटने वाली संख्या पहले तो 12 ही आ जाएगी। फिर 4 से कटने वाली संख्या चाहिए तो 4 4 आपको बढ़ाते जाना है। 12 4 16, 4 20। अब अंतिम संख्या 250 है, लेकिन ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ 4 से भाग दे के देखते हैं कि अंतिम संख्या क्या होगी। 250 को 4 से भाग दे देंगे तो देखिए शेषफल यहाँ 2 आ रहा है, तो इसलिए 250 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 248 आ रहा है। तो ये अंतिम पद हो गया 248। यानी यहाँ ए पहला पद 12 है, ए 12 हो गया। यहाँ 4 4 अंक बढ़ रहा है तो डी 4 हो गया। और 248 यहाँ अंतिम पद है तो टी एन 248 हो गया। अब ये 248 कौन से क्रमांक का पद है ये हमें ज्ञात करना है। ये पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं, यानी n ज्ञात करना है। सूत्र लग जाएगा टी एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब टी एन 248 है तो टी एन 248 a 12 है, d का मान 4 है। 12 को उस साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया। 4 को भी लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 1 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ़्ट में तो प्लस हो गया n60। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 60 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। फाइनली आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। अब ये अंतिम सवाल है 10वां सवाल, जिसमें आपको एक करेक्शन करना है, क्योंकि किताब में जो सवाल दिया है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, सुधार करना है आपको। जैसे यहाँ देखिए, किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो। यहाँ 7 नहीं दिया है तो आप लोग सुधार लीजिए। 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करना है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो। तो आइए शुरू करते हैं। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सामान्य अंतर डी ज्ञात करना है। सेम वही फार्मूला टी एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। यहाँ n की जगह पे 17 है तो हम लोग भी यहाँ जहाँ n है वहाँ 17 लिख देंगे। तो ये t 17 बराबर a + 16d हो गया। ऐसे t 10 क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा। फिर हमें ये कंडीशन यहाँ दिया है वो कंडीशन लिख दिया। t 17 का मान हमने डाल दिया, t 10 का भी मान डाल दिया, +7 वैसे का वैसे लिख दिया। a और a कैंसिल हो जाएगा। 9d को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 16d - 9d बराबर 7 हो गया। माइनस करने पे 7d, 7 को उधर शिफ्ट किया, भाग हो गया तो d बराबर 1, यानी सामान्य अंतर 1 आ गया। तो इस तरह से 3.2 सवाल आपको हल करने हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो, ना समझ में आया हो तो आप या तो कमेंट बॉक्स में, यदि मेरा नंबर नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नंबर है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो बातें ना समझ में आई हो उसे आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज के साथ। तो इसे आप लोग नोटबुक में अच्छी तरह से लिख करके इसे ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।